Hey guys, what's up? This is Vicky Rahul from V4AI. तो इस सेशन में अपन लोग सीखने वाले हैं कैसे मैंने एक AI ब्लॉग राइटर बनाया है इन Python using ChatGPT and GPT-4. So we'll be coding that AI blog writer using GPT-4, and I'll be showing you what I have built. Without further ado, I'm just showing you what we'll be building in this session. तो इसमें इस टाइप से हम लोग ये मेरे Chrome के अंदर चल रहा है web application, so I've built it, and this is the title and all. So we can select the model which we want to use, like GPT-4 Turbo. GPT-4 is the latest one. Then GPT 3.5, that is ChatGPT, and so these models you can use. Then we'll have to specify the system behavior. जैसे कि पहला behavior हो सकता है कि we want it to act like an SEO expert या content writer. इसका objective है to bring more viewers for the content that it writes for our company. So that's the objective. देन हमें देना है कि किस बारे में ब्लॉग लिखना चाहते हैं हम लोग. तो उसके लिए मैंने लिखा है कि वी हैव डिजाइन्ड अ न्यू शो एंड वी वांट इट टू जनरेट 700 to 1000 वर्ड्स ब्लॉग पोस्ट. ठीक है, जिसके मतलब हमारा शो ट्रेंडी है, लाइट वेट है, तो और ये फीमेल कस्टमर्स के लिए. तो दिस वे ये 3 इनपुट ले रहे हैं, एक मॉडल नेम, दूसरा जो भी मॉडल हमें यूज़ करना है डायनेमिकली वो, उसके बाद सिस्टम का बिहेवियर जो कि एसईओ एक्सपर्ट है, और तीसरा चीज़ है जो ब्लॉग का टॉपिक है. ठीक है, so when you click submit, so it will take a few seconds और ये जाके API हिट करेगा OpenAI की, और उसके बाद आउटपुट शो करेगा. तो मैं GPT 3.5 Turbo 0125 जो GPT 3.5 का लेटेस्ट मॉडल है उसको यूज़ करा है. एंड एज यू कैन सी आफ्टर clicking that submit button, it has created a blog post with प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड की फीचर्स. इस तरीके से एक सिंपल सा ब्लॉग पोस्ट दिया है. जिस हिसाब से तुम इस स्पेस के अंदर तुम मेंशन करोगे कि किस टाइप का ब्लॉग पोस्ट चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, अकॉर्डिंगली इट विल जनरेट, राइट. सो चलो नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड. हमने अभी देख लिया कि हम लास्ट में क्या बनाने वाले हैं, उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे. तो जैसे कि जो मैंने गिटहब रिपोजिटरी बनाई है उसके अंदर एक environment.yml फाइल है, इसके अंदर सारे पैकेजेस लिस्टेड हैं जो भी पैकेज में यूज़ कर रहा हूँ. एंड यू कैन execute this command to create this environment, or just update using the update command of Anaconda to update the packages in your specific environment, so that all the packages will be there in your on your side as well. जैसे कोई एरर नहीं आएगा डिपेंडेंसी रिलेटेड. ठीक है, लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड. सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि कनेक्ट करना होगा हमें उससे, OpenAI से. उसके लिए हमने एक सिंपल सा पहले बॉयलर प्लेट कोड लिखा था, उसी को यूज़ कर लेते हैं. import os from dot environment, import load environment. ठीक है, and then load dot environment. So I have kept this environment file dot env in the directory itself. So dot env. ठीक है, इससे हमारा environment variable create हो गया. अब OpenAI की API की लोड कर लेते हैं. उसके लिए कैसे करना होगा, API OpenAI is equal to os dot environment dot get. So इसके अंदर की हमारी आ गई है, और अब OpenAI से कनेक्ट कर लेते हैं. इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम OpenAI, import OpenAI. ठीक है, और लेट्स सेंड अ क्लाइंट रिक्वेस्ट OpenAI, then API key equal to OpenAI key. ठीक है, let's run it, and have to just select the Anaconda environment. तो अभी मैं VS Code में रन कर रहा हूँ, you might be running it in the Jupyter inside the Chrome. That's one and the same thing. There's not going to be any sort of difference in this. हाँ ठीक है, इसने कुछ एरर दिया है because of this typo. कोई दिक्कत नहीं, अभी क्या एरर है, यहाँ पे भी दिक्कत है. ठीक है, now it's perfectly fine. हमारा कनेक्शन बन गया है, तो अब हम API से कनेक्टेड है. ठीक है, ये चीज़ सॉर्टेड है. उसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को मैं एक चीज़ बताता हूँ कि कितनी टाइप की लाइब्रेरी होती है. ठीक है, एक होती है चैट कंप्लीशंस लाइब्रेरी. ठीक है, इसके अंदर हम चैट करते हैं कि सिस्टम लेवल पे डिफाइन करते हैं एक सिस्टम की भाई किस तरीके से सिस्टम को बिहेव करना है ChatGPT के. ठीक है, उसके बाद यूज़र लेवल मैसेजेस होते हैं जो हम उसको सिस्टम को दे रहे हैं कि भाई जैसे फर्स्ट सिस्टम के केस में तो उसको SEO एक्सपर्ट वर्क करना है, तो दैट इज सिस्टम लेवल मैसेज. एंड यूजर लेवल मैसेजेस कि हमें एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है
ठीक है, और जो आउटपुट आता है उसकी तरफ से वो असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट आउटपुट, ठीक है। दिस वे चैट कॉम्पिटिशन मॉडल वर्क्स। देन दूसरे टाइप का होता है अपना एम्बेडिंग्स वगैरह के बारे में, मतलब टेक्सचुअल डेटा को एक न्यूमेरिकल वेक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एम्बेडिंग्स यूज करते हैं। वील बी डिस्कसिंग दिस इन सम अदर वीडियो दैट इज आउट ऑफ द स्कोप। इस तरीके से इमेज मॉडल होता है, फिर स्पीच मॉडल होता है, देन एक और टाइप का मॉडल होता है कंप्लीशन मॉडल। तो इसमें डायरेक्टली बस आपको इनपुट देना है और कंप्लीशन हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम चैट कंप्लीशन मॉडल ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में चलते हैं, तो हम उसी को यूज करने वाले हैं, ठीक है। एंड इसके लिए कैसे यूज करेंगे, काफी सारे मॉडल्स हैं। GPT 3.5 दिखा देता हूँ मैं तुमको। GPT OpenAI मॉडल, ठीक है। तो अगर हम OpenAI की डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो यू विल बी एबल टू सी कि कितने टाइप्स के मॉडल हैं, ठीक है। तो GPT-4, GPT 3.5, डाली, ये सारे मॉडल्स हैं। तो GPT-4 में भी GPT-4 टर्बो, GPT-4 टर्बो 2024, 0409 ये लेटेस्ट मॉडल्स हैं। इट्स पॉसिबल कि तुम जब देख रहे हो वीडियो को तो और कोई नया मॉडल आ गया, तो जस्ट रिप्लेस इट, ठीक है। एंड अगर ये कोड फाइल नहीं वर्क कर रही हो, प्लीज डू कमेंट टू द वीडियो सो दैट मैं भी उसको चेंज कर पाऊँ, ठीक है। या एंड GPT-4 टर्बो ये लेटेस्ट मॉडल है, फिर GPT 3.5 आ जाता है। GPT 3.5 में ये इतने सारे मॉडल हैं। तो हमने भी जो अपना बनाया है उसके अंदर मैंने 3 लिए हैं, एक GPT-4 टर्बो और ये दोनों लेटेस्ट मॉडल्स, ठीक है। तो इन तीनों मॉडल्स को लिस्ट करें तो ये सारे मॉडल्स होते हैं, दीज आर द मॉडल टाइप्स, ठीक है। मॉडल टाइप्स GPT 3.5 एंड GPT-4, ठीक है। अभी हम क्या बात करने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड। तो जैसे सिस्टम को क्या कमांड देनी है, सिस्टम कंटेंट, जो सिस्टम को बताने की भाई तू क्या है, ठीक है। इसके लिए 3 इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। ये मल्टी लाइन होने वाला है, तो उसके इसमें मल्टी लाइन के लिए यू आर एन SEO एक्सपर्ट एंड कंटेंट राइटर। योर ऑब्जेक्टिव is to bring more viewers for the content you write for your company, right? इस तरीके से है। ये सिस्टम लेवल मैसेज हो गया। अब कंटेंट जो हम पास करने वाले हैं, ठीक है, जो यूजर कंटेंट है, ठीक है, इसको कंटेंट ले लेते हैं, कंटेंट नाम से स्ट्रिंग में सेव कर लेते हैं, उसी तरीके से पहले वाली करिए। तो इसमें क्या लिख देंगे, आई एम बिल्डिंग अ ब्रांड ऑफ स्पोर्ट्स शूज फॉर वुमेन, ठीक है। वी हैव, इस तरीके से तुम भी अपने एंड पे लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। वी हैव डिजाइन्ड अ लाइट वेट एंड ट्रेंडी स्पोर्ट्स शूज। शक्ल आ रही है यार, इसको ऊपर कर लेते हैं ना, शक्ल को नीचे करते हैं, ठीक है। ठीक है, सो स्पोर्ट्स शू फॉर फीमेल कस्टमर। एक चीज है यहाँ पे देखो, मेरा टाइप हो गया, बट ChatGPT इज स्मार्ट, विल बी एबल टू कन्वर्ट, ठीक है। कस्टमर्स, ठीक है। उसके बाद अब और क्या चाहते हैं, आई वांट यू टू जनरेट द नाइस ब्लॉग पोस्ट in around 1000 words, ठीक है। featuring some of the traits of अच्छी चीजें of the shoes that we have manufactured, ठीक है। इस तरीके से एक कहानी लिखनी है भाई, ये मुझे किस टाइप का चाहिए। तो सोचो एक फुटवेयर ब्रांड है जो क्या है, उसके लिए हमें कंटेंट लिखना है, दैट वी कैन डू दैट, राइट। या एक कंटेंट क्रिएटर्स हायर कर देते हैं, बट अब इस तरीके से वो काफी आइडिया जनरेट कर सकते हैं और हम एक ऑटोमेट कर सकते हैं इन चीजों को। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल हाउ टू यूज दीस थिंग्स, ठीक है। तो हमने दोनों बना लिए, एक बार रन करके भी देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आ गया। अब अपने को इसको API में यूज करना है, तो कंप्लीशन, ठीक है, क्लाइंट डॉट चैट मॉडल यूज करने वाले हैं, कंप्लीशन की API एंड देन क्रिएट, ठीक है। इसके अंदर हम पास करेंगे, क्या क्या पास करते हैं इसके अंदर, पहले वाली वीडियो में हमने देखा था मॉडल पास करते हैं। तो मॉडल के केस में अभी फिक्स मॉडल लेते हैं, GPT-5, GPT 3.5 टर्बो, ठीक है। अभी एक फिक्स मॉडल लेते हैं, क्योंकि वो जो वेब एप्लीकेशन बनाएंगे स्ट्रीमलेट में, उस केस में हम इसको ऑटोमेट करेंगे, बट अभी के लिए ऐसे ही लेते हैं। और कॉमा मैसेजेस पास करने हैं, ठीक है।
पहला रूल क्या है, रोल, सिस्टम लेवल रोल, ठीक है। कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है, सिस्टम कंटेंट, ठीक है, कॉमा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो यार, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है, यूजर लेवल रोल, देन कंटेंट इज डायरेक्टली द कंटेंट, राइट। लेट्स सिंपली एग्जीक्यूट इट और आई थिंक इट शुड वर्क, ठीक है। चेक करते हैं कुछ एरर आता है या नहीं आता, ठीक है। सो आ जाएगा completion dot choices dot message dot content, राइट। इसको अगर तुम चेक करोगे तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसने पूरा जनरेट कर दिया, राइट। इसने पूरा जनरेट, दिस इज द ब्लॉग पोस्ट दैट इट हैज जनरेटेड, परफेक्ट एंड इट लुक्स अमेजिंग, राइट। तो अभी यही हमें चाहिए था। तो इस तरीके से हम ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर सकते हैं। अभी कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मॉडल पैरामीटर है, मैसेजेस पैरामीटर है, एंड एक और चीज होगी कि सपोज तुमने क्वेरी रन करी है, तुमने एक कंटेंट डाला उसके अंदर, दोबारा तुम रन करोगे वो डिफरेंट आएगा, या कैश में करोगे तो वो सेम आ जाएगा। तो अगर तुम मेरे को भेज रहे हो बट तुम कहीं और से रन करो तो बोथ ऑफ अस विल गेट डिफरेंट आउटपुट, बिकॉज कैश में ना मेरी सेव होगा, विल गेट डिफरेंट आउटपुट। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सीड पैरामीटर पास कर सकते हैं। वी शुड पास अ सीड वैल्यू एज 100, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि हमेशा कुछ सेम आएगा। तो दिस वे ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो अभी उन पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि यूज करने पड़ेंगे आगे ना। फर्स्ट पैरामीटर कौन सा हो सकता है, फर्स्ट पैरामीटर बात करते हैं मॉडल। वो कौन कौन से मॉडल जो मैंने दिखाए यहाँ पे, यू कैन जस्ट चेंज द मॉडल नेम GPT-4 टर्बो रिव्यू, इस तरीके से मॉडल चेंज कर सकते हो, ठीक है। GPT 3.5 वाला भी कर सकते हो ऐसे ही। इमेज मॉडल्स यूज करने तो उस केस में इस तरीके से, बट उसकी API यूजेज का अलग होगा, तो सेम उसमें नहीं वर्क करेगा। GPT 3.5 और टर्बो के केस में तो सेम यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद दूसरा आता है कि मैसेजेस कौन कौन से पास करने हैं, जैसे अभी GPT 3.5 और टर्बो के केस में यूजर लेवल मैसेज, सिस्टम लेवल मैसेज पास करने हैं, एक ये आ गया, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है मैक्स टोकन्स, तो कि तुम्हें आउटपुट में कितने टोकन चाहिए, कितना बड़ा आउटपुट चाहिए, 500 वर्ड का आउटपुट चाहिए, 1000 का चाहिए, 10,000 का चाहिए। तो दैट इज समथिंग यू कैन एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द व्हाइल पासिंग दिस रनिंग दिस क्वेरी, ठीक है। तो चौथा 5 पैरामीटर हम यूज करने वाले हैं। चौथा पैरामीटर है सीड का मैंने बताया कि अगर रेप्लिकेट करना है आउटपुट को, जैसे तुमने मुझे भेजा तो या मैंने जो रन करा, सेम थिंग यू वांट टू रन एंड यू वांट टू सी वेदर इट्स गिविंग द सेम आउटपुट और नॉट, तो रेप्लिकेबल हो रिजल्ट्स, तो उसके लिए सीड वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। वी कैन कीप द सीड वैल्यू एट सेम। एंड दिस टेम्परेचर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। टेम्परेचर क्या होता है कि हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कितने डिफरेंट टाइप के आउटपुट्स दे, तो उसको आउट ऑफ द मतलब स्कोप भी वो कई बार थोड़ा डाइवर्स आउटपुट दे, तो उसके लिए हम इसकी वैल्यू सेट करते हैं। तो इफ विल कीप 0, तो 0 मतलब कुछ भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर तुम 1 रखते हो तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करेगा, तो इसको यूजुअली 0.8 0.9 तक ही रखा जाता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द यूज केस कि किस टाइप की प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर रहे हो, अकॉर्डिंगली जस्ट सेट द वैल्यू, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर and all this code is already there in the GitHub repo. So now हमने टर्मिनल पे या कह सकते हो जुपिटर नोटबुक के अंदर अपना ब्लॉग पोस्ट क्रिएशन वाला AI ब्लॉग पोस्ट जनरेटर क्रिएट कर लिया है। बट अभी बात आती है कि इसको इस वेब एप्लीकेशन के फॉर्म में कैसे बनाएं, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे अपना पार्ट 3 ऑफ द वीडियो में। सो इस वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम स्ट्रीमलेट यूज करने वाले हैं और लेट्स स्टार्ट आई एम वर्किंग ऑन इट। स्ट्रीमलेट का अगर तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है तो मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके देयर टू कपल ऑफ वीडियोस व्हिच आई हैव क्रिएटेड। स्ट्रीमलेट वाले चैनल पे भी एक प्लेलिस्ट, मतलब स्ट्रीमलेट वाली एक प्लेलिस्ट है, उसको तुम गो थ्रू कर सकते हो, बहुत छोटी सी है, उसमें तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा एंड इट्स वेरी इजी इफ यू हैव वर्कड ऑन पाइथन, तो तुम्हें समझ आ जाएगा किस तरीके से, ठीक है। बाकी मैं इस वीडियो में भी एक वॉक थ्रू दे दूंगा सो दैट यू विल बी एबल टू यूज इट। क्योंकि क्या होता है ना कि तुम कुछ भी बनाओ, अगर तुम उसको जुपिटर नोटबुक में दोगे, द इंटरव्यूअर या कोई भी यूजर दे कैन नॉट अंडरस्टैंड योर कोड, इट्स हाईली लाइकली। बट अगर तुम एक वेब एप्लीकेशन के फॉर्मेट में दोगे तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, अच्छा तुमने इसके पीछे कुछ लिखा है, ठीक है। बिकॉज हमें यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचना है रादर देन प्रोग्रामर्स पर्सपेक्टिव, बिकॉज वी वांट टू मेक थिंग्स सिंपल, दैट्स द आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट कोडिंग, ठीक है। सो लेट्स गो बैक टू VS कोड। एक इसके अंदर मैं न्यू फाइल जनरेट कर लेता हूँ। फाइल का नाम लेट्स मेक इट स्ट्रीमलेट ऐप
डॉट पी वाई, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। इसमें हम वही सब यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो अभी हमने लिखा है यहाँ पे इसको उठाएंगे लॉगिन के लिए, ठीक है, क्योंकि दिस विल हेल्प अस टू कनेक्ट विद ओपनएआई एपीआई, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एसटी, ठीक है। हमने स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। अब मैं अपनी इमेज डालूंगा जो ये है, ठीक है। एंड या तो मैंने इमेज भी डाल दी, ठीक है। यू कैन ऑल्सो पुट योर इमेज, ओके। या देन अपन एक टाइटल रख देते हैं, स्ट्रीमलेट डॉट टाइटल। स्ट्रीमलेट डॉट टाइटल, टाइटल क्या है? एआई कंटेंट जनरेटर, ठीक है, बाय मी, एआई, या so my brand, and then st dot markdown, nothing, let's leave it. Let's start writing the code first. तो inputs, input options हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। पहला चाहिए सिस्टम मॉडल सिलेक्शन। अभी जैसे यहाँ पे देखता हूँ मैं, हम सबसे पहले मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट मॉडल होना चाहिए, मॉडल सिलेक्शन। तो इसके लिए क्या करेंगे, st डॉट क्या करेंगे, तो सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट स्लाइडर, सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है। ओके, सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है, सेलेक्ट बॉक्स। उसके बाद इसके अंदर स्ट्रिंग डालेंगे। स्ट्रिंग क्या होगी, एंड सेलेक्ट द मॉडल, ठीक है, कॉमा। अब मॉडल्स के नाम डाल दो, GPT 3.5। बहुत ध्यान से डालना, बिकॉज अगर गलत नाम डल गए तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। टर्बो यहाँ से उठा लेते हैं, इतनी मेहनत कर दी। डॉक्यूमेंटेशन किसने, GPT-4 टर्बो, स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से, ओके, ठीक है। या तो अभी गया है, इस तरीके से आ गया है, एंटर मारो, नीचे आ जाएगा। हमने एक सेलेक्ट बॉक्स कर लिया। इसको, इस वैल्यू को सेव कहाँ करेंगे, एक जगह सेव भी तो होनी चाहिए ना, है ना। तो इसको मॉडल नेम में सेव कर देते हैं। मॉडल नेम इक्वल टू इतना, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सिस्टम मैसेज। सिस्टम मैसेज क्या है, सिस्टम मैसेज st डॉट क्या होगा बताओ, एक बॉक्स चाहिए, बॉक्स चाहिए ना, दिखाते हैं देख के, क्योंकि ज़्यादा आइडिया रखता है। हमने यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स दिया है, तो कुछ ऐसे ही होगा, राइट। st डॉट टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट भी ले सकते हैं, मल्टी लाइन है इसलिए मैंने एरिया लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या हमें डलवाना है, सेलेक्ट द एंटर द सिस्टम बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू भी डालनी है भाई, एक डिफॉल्ट वैल्यू लिख देते हैं, बार बार थोड़ा टाइप करवाएंगे। मेरे को डिफॉल्ट वैल्यू क्या चाहिए थी, यहीं से डाल, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू हमने रख ली सिस्टम कंटेंट, ठीक है। उसके बाद टास्क क्या है, उसके बाद हम टास्क लिख लेते हैं st डॉट टेक्स्ट, जो हम काम करवाने वाले हैं, यूजर मैसेज जो पास करेंगे, ठीक है। तो यूजर मैसेज में क्या है, एंटर द ब्लॉग पोस्ट टॉपिक एंड ब्रीफली मेंशन अबाउट इट, ठीक है। तो इसमें हम डिफॉल्ट वैल्यू कुछ डालें, इसमें डिफॉल्ट एक वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। इनपुट द डिटेल्स अबाउट द ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। इसके अंदर हमें वैल्यूज डालनी है। मैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट वाला हटा रहा हूँ, क्योंकि ये डायनेमिकली तुम्हें डालना चाहिए ना हर बार, कि शूज का है या किसी और चीज़ का है, ठीक है। तो यहाँ पे से हमने ये भी पास कर दिया। एक बार रन करके देखें यहाँ तक क्या हो रहा है, ठीक है। क्या करना, अगर रन कैसे होता है, सेव कर लिया कंट्रोल एस, स्ट्रीमलेट तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा जब तक मैंने कॉन्डो की जो मैंने environment.yml फाइल है उसके अंदर सारे हैं पैकेजेस। तो कंट्रोल एस करके कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करा, एक्टिवेट करा, ओपन अपना एनवायरनमेंट, ठीक है। देन आई हैव सेव्ड इट इन V for AI notebook, okay, Jagniat, yeah, CD OpenAI, and CD learn, ठीक है।
मेरी कौन सा प्रोजेक्ट है, राइट, ठीक है। इसके अंदर क्या है, dir भी देख लेते हैं, फाइल है ना। हाँ, तो मैंने streamlit अंडरस्कोर ऐप है, इसको रन करने के लिए क्या है, इसको रन करने के लिए करते हैं streamlit रन फाइल का नाम, इसको रन करोगे तो सीधे ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। लोकल होस्ट में 8502 इसको डिप्लॉय भी कर सकते हो तुम, ठीक है। अभी हमने क्या क्या लिखा था, हमने इमेज डाली थी, ऊपर टाइटल रखा था, ये ड्रॉप डाउन आ गया, इसके अंदर हमने उसका बिहेवियर डाल दिया कि भाई तुम क्या करते हो, उस तरीके से जैसे मैंने डाला है उस तरीके से आ गया। यहाँ पे इनपुट करना है, अब क्या करना है हमें, अब अपना इधर दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे एक बटन रखना है, राइट, उस बटन को डालना है। सो दिस इज आवर नोटबुक, लेट्स क्रिएट अ बटन। सो बटन इक्वल टू st डॉट बटन सबमिट, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, इफ st डॉट बटन, इफ st डॉट बटन मतलब अगर बटन को क्लिक करा है, उस केस में क्या हो जाएगा, इफ st डॉट बटन कंप्लीशन इक्वल टू जैसे पहले लिखा था हमने उसी तरीके से लिखना है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्या हमने कॉपी कर लिया, राइट, ओके। और यहाँ से सिस्टम वाला डालना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडल में मॉडल जो सिलेक्ट करा है उसमें मॉडल नेम, ठीक है, हम मॉडल नेम सिलेक्ट करवा लिया। और जैसे बटन क्लिक हुआ तो क्या होगा, कंप्लीशन एपीआई के अंदर मॉडल नेम पास होगा, मैसेज में क्या होगा, कंटेंट के अंदर सिस्टम मैसेज, ठीक है। उसके बाद रोल में क्या होगा, यूजर रोल में यहाँ पे से जो टास्क में से आ रहा है, ठीक है। और सीड वैल्यू हमने फीड कर दी। उसके बाद नेक्स्ट हमें आउटपुट क्या चाहिए, जब ये सब हो रहा है तो हमें आउटपुट भी तो चाहिए ना कुछ, उसके लिए क्या करेंगे, जब क्लिक करेंगे उसके बाद आउटपुट चाहिए, क्योंकि भाई जैसे हम यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ मैं, जैसे मैंने क्लिक करा था ये पूरा जनरेट हुआ था, राइट, तो ये कैसे हो रहा है, इसके लिए हमें आउटपुट चाहिए। तो क्या करते हैं, एक चीज़ और मैं करूँगा कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लीज आउटपुट एवरीथिंग वेरी विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग इन मार्कडाउन फॉर्मेट, ठीक है। तो जो भी टाइटल है उसके आगे टाइटल वाली फॉर्मेटिंग है, तो st dot markdown and then what, just output same way जैसे यहाँ पे करा था, सेम इसको कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। या this way we can simply let's try to run it, सेव करा, always rerun, okay, yeah, so as you can see ये सारा आ गया। जैसे इसके अंदर मैं सबमिट करूँगा, GPT-4 सेलेक्ट कर लिया हमने, एंड लेट्स ट्राई टू कॉपी, कि भाई मुझे वही स्पोर्ट्स शू वाला प्रिंट करना है, मैंने इसके अंदर टाइप कर दिया, ठीक है, और शू का नेम है फरी, ठीक है। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, या so it took a few seconds, around 10 to 15 seconds, but now as you can see the output is here. इसके अंदर पूरा आ गया है with proper formatting, it has created a really good blog post। तो ये एक चीज़ डिफरेंस कहना चाहूँगा कि GPT-4 टर्बो के अंदर जो आउटपुट आया है वो इस तरीके से आया है, एंड काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेटेड है। बट वहीं पे अगर GPT 3.5 का मैं तुम्हें दिखाऊंगा आउटपुट, तो वो कुछ इस तरीके से था, पॉइंट वाइज था और काफ़ी छोटा था, वो तो चलो हो सकता है मैंने नहीं आउट, इनपुट तो सेम है। So this is the difference between 3.5 and 4, and so finally you have your own AI blog writer, and you can use it to post some blog posts on LinkedIn, make some tweaks in it, and solve some of the business problems as well. I hope you like this, and please do code it along while I'm writing the code, so that तुम्हें समझ आए कहाँ भी error आ रहा है, just mention it in the comments, and I'll revert to you guys, ठीक है। Do subscribe to our channel and like the video. Thank you. Thanks for watching.